होपफुली एवरीवन इज़ डूइंग वेल। आज हमें क्वेश्चन नंबर 8.7 करना है। पहले हम उसकी एक ओवरऑल व्यू लेते हैं। तो क्वेश्चन 8.7 है, इसके अंदर कुछ चीज़ें जो कॉमन होती हैं वो देखनी है। यहाँ पर वही बैलेंस है और रिसीव्ड हैं और इशूड हैं। एक एंट्री जो इसके अंदर थोड़ी डिफरेंट है वो ये रिटर्न की है, जो हम ऑलरेडी इस चीज़ को डिस्कस कर चुके हैं। दो तरह की रिटर्न्स होती हैं, एक रिटर्न आउट और एक रिटर्न इन। ये चूँकि स्टोर रूम में वापस आई है तो ये रिटर्न इन है। इससे जो नेक्स्ट आपको चीज़ गौर करनी है वो डेट का सीक्वेंस है, और डेट का सीक्वेंस भी हमारा ओके है, सारी तरतीब से लिखी हुई है, इसलिए हमने उसी सीक्वेंस पे चलना है जिसमें क्वेश्चन आपके पास है। सिंपल क्वेश्चन है, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आपके पास बैलेंस है और डेट है सितंबर 1। तो बैलेंस को तो एज इट इज़ आपने लिखना है। पहले आप डेट डाल दें सितंबर 1, और सितंबर 1 के जो यूनिट्स और उनकी पर यूनिट यहाँ क्वेश्चन में दी हुई है 100 और 20। 100 यूनिट्स हैं, पहले आप वो पुट करें, और 20 उनकी पर यूनिट है। साथ ही में टोटल कॉस्ट निकाल दें, यानी कि यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय पर यूनिट करके टोटल कॉस्ट भी निकल आई। अब सितंबर 1 के बाद नेक्स्ट 100 और आपने यूनिट्स मंगवाए हैं 22 के हिसाब से। तो आप पहले बाइंग में जाएं और 100 यूनिट्स आपने 22 का रेट है, टोटल अमाउंट निकाल दें यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय पर यूनिट करके। ओके, और इसकी जो डेट है सेकंड, वो भी सितंबर 1 है। सितंबर 1 ही आप इधर पोस्ट कर दें। ओके, और FIFO LIFO जब भी करना है, मैंने आपको हर दफ़ा ये बताया है कि आपने पहले जो पुराने यूनिट्स हैं उनको एज इट इज़ आपने नीचे उतारना है, उनकी वैल्यूज़ को, लेकिन उनका सीक्वेंस चेंज नहीं करना, पहले उनको ऊपर लिखना है, और जो न्यू यूनिट्स मंगवाए हैं उनको आपने नीचे लिख देना है। इस तरह से आपकी ये सितंबर 1 सेकंड वाली एंट्री पूरी होगी। 2 यूनिट आपके पास आ गए। नेक्स्ट एंट्री जिसको आप देखना है वो इशू की हैं आपने यूनिट्स, तीसरी एंट्री 120 यूनिट। तो पहले आप इशू में आएँ और उसको मेंशन कर दें कि 120 यूनिट आपने इशू किए हैं। आप चूँकि FIFO को फॉलो कर रहे हैं, FIFO और LIFO में ऑप्शंस होती हैं, तो यहाँ आपके पास दो ऑप्शन है, ऊपर वाला 100 नीचे वाला 100। FIFO को फॉलो करना है तो पहले ऊपर वाले 100 को आप चूज़ कर लें, और उसका रेट 20 है वो आप पोस्ट कर दें, और फिर इसकी टोटल कॉस्ट निकाल दें, यानी यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय पर यूनिट कर दें। 120 इशू करने थे, 100 इशू किए, इसका मतलब 20 मज़ीद इशू करने हैं और FIFO को फॉलो करने हैं। तो ये वाले जो ऊपर वाले यूनिट ऑलरेडी हो गए हैं और ये वाले यूनिट बचे हुए हैं, उनका रेट आप यहाँ अप्लाई कर दें। ऐसे ही आपने टोटल अमाउंट को कैलकुलेट करना है। एक ही मेथड बार बार डिस्कस करते हैं, यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय पर यूनिट। लें जी, ये आपकी सितंबर जो इशू करने वाली है सेकंड, वो भी एंट्री कंप्लीट हुई सितंबर 2। अब हम इनका बैलेंस चेक कर लेते हैं। देखें, आप FIFO को फॉलो करें, 100 ये वाले पूरे पूरे गए, और जो नीचे वाले ये 100 पड़े हुए थे, इनमें से आपने 20 यूनिट इशू कर दिए, उसकी प्राइस लिख दें, और ये वाले जो यूनिट्स बचे हुए हैं वो 22 की कॉस्ट थी। आप टोटल कॉस्ट निकालने के लिए यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय पर यूनिट कर दें। एंट्री कंप्लीट हुई सितंबर 2 की। सितंबर 2 के बाद दोबारा आपने 3 में रिसीव किए हैं यूनिट्स, और वो 224 के हैं। तो आप फिर रिसीट साइड पे आएँ, 200 और 24 वाले यूनिट आपने रिसीव किए हैं। टोटल कॉस्ट निकालने के लिए यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय पर यूनिट करके टोटल कॉस्ट निकाल दें। सितंबर 2 के बाद जो आपने रिसीव किए हैं, सितंबर 3 है उनकी, यहाँ डेट आप मेंशन कर दें सितंबर 3। अब चूँकि आपने ये रिसीव किए हैं यूनिट्स, इस और मैंने आपको डिस्कस किया हुआ है कि पहले जब भी आपने रिसीव करना है, पहले पुराने यूनिट्स को उतार के लिखना है,
और उनकी वैल्यूज़ को लिखना है, सीक्वेंस नहीं चेंज करना। सीक्वेंस ऊपर पहले आपने पुरानी वैल्यूज़ को लिखना है और उसके नीचे जो आपने न्यू बाइंग की है उसको आप पोस्ट कर दें। ये आपके पास सितंबर 3 कंप्लीट हुआ। उसके बाद अब जो हमारे काम की चीज़ है वो दैट्स इम्पॉर्टेंट, आपने रिटर्न की है स्टोर रूम को। अच्छा, इसके साथ एक बड़ी अच्छी चीज़ मेंशन की हुई है उन्होंने खुद, लेकिन ये वैसे ही रूल है कि आपने इसको ओल्डेस्ट इशू के साथ ट्रीट करना है। और कॉमन सेंस की बात है कि ये स्टोर रूम में कौन सी चीज़ें वापस आएंगी। देखें, यहाँ पर आपने इनको इशू किया था और जाहिर है कि इशू करने के बाद यहीं से ही उन्होंने वापस आना है स्टोर रूम के अंदर। तो कौन सी चीज़ें होंगी, पहले आपने 100 इशू किए, यूज़ हुए, तो ही आपने 20 मंगवाए। अब इसका मतलब ये हुआ कि जो लास्ट इशू हो रहा होगा वहीं पे कुछ मसला होगा तो उन्होंने उसको वापस कर दिया। आपने ये याद रखना है कि जब भी रिटर्न टू स्टोर रूम करना है पहले इन कॉलम्स के अंदर आना है और आप यहाँ पर उसे मेंशन कर दें कि 20 यूनिट्स थे और इन 20 पे आपने निशान लगाना है। ये इस चूँकि इस जगह का हिस्सा नहीं है। 20 यूनिट स्टोर रूम में वापस है। लास्ट इशू का जो रेट था वो 22 था, वो मेंशन कर दें और टोटल कॉस्ट निकाल दें, यानी यूनिट्स 20 थे मल्टीप्लाई बाय पर यूनिट करके यहाँ पे लिख दें। ये स्टोर रूम में चूँकि वापस आए हैं और पहले से ही स्टोर रूम के अंदर जो चीज़ें पड़ी हुई हैं आप उनको पहले मेंशन कर दें और लिख दें। अच्छा जी, अब यहाँ पर हमेशा से जो हम करते आ रहे हैं उससे थोड़ा सा डिफरेंट काम हमने करना है। ये पुराने यूनिट आपके पास 80 और 200 पड़े हुए थे, स्टोर रूम में वापस आए 20 यूनिट्स। तो आप क्या करोगे, फाइफो में जब फॉलो करोगे तो इन यूनिट्स को आपने ऊपर लिख देना है, सबसे ऊपर। और चूँकि अब यहाँ मेंशन नहीं कर रहे, यहाँ पर हम इनके डैशेस हटा देते हैं। बस ये बात आपने यहाँ पर चाहे रुक जाएं थोड़ी देर के लिए, अच्छी तरह समझ लें हमने क्या किया। पहले जो पुराने 80 और 200 थे उनको आपने नीचे उतारा और जो स्टोर रूम में वापस आए उनको सबसे ऊपर लिख दिया, क्योंकि हम फॉलो कर रहे हैं फाइफो को। ये हमने एंट्री सितंबर 3 के बाद की थी और वो है सितंबर 4। साथ में हम डेट मेंशन कर देते हैं, सितंबर 4 के बाद है सितंबर 5, वो भी डेट साथ में आप मेंशन कर दें। यहाँ डेट चेंज हो गई, चेंज होने से मुराद है पैटर्न चेंज हो गया, तो उसको बदलने के लिए हम बीच में एक फुल स्टॉप लगा देते हैं। सितंबर 4, सितंबर 5 को चेक करते हैं क्या हुआ। लास्ट है आपके पास और उसमें आपने इशू किया कितने यूनिट, 220 यूनिट। आप पहले यहाँ इशू के कॉलम के अंदर जाएं और मेंशन कर दें कि आपने 220 यूनिट को इशू किया। अभी सिर्फ मेंशन किया है। फाइफो लाइफो के अंदर आपके पास ऑप्शंस होती हैं। हम चूँकि फाइफो को फॉलो कर रहे हैं तो पहले ऊपर वाले यूनिट उठाने हैं, तो वहाँ 20 और जो ये 80 हैं ये तो पूरे पूरे ही आ जाएंगे, क्योंकि हमें ज़्यादा यूनिट्स चाहिए, ये पूरे पूरे यूज़ हो जाएंगे। पहले आप इनको यहाँ इशू के अंदर लिख दें। अब आप चेक करें कितने मज़ीद यूनिट्स चाहिए। आपको टोटल 220 यूनिट इशू करने थे, उनमें से आपने 20 भी कर दिए और उनमें आपने 80 भी कर दिए। अब रिमेनिंग आपके पास 120 हैं। ये वाले 20 ऑलरेडी इशू हो गए हुए हैं, ये वाले 80 ऑलरेडी इशू हो गए हुए हैं। अब 200 में से 120 लेने थे तो उसका रेट 200 वाला आप यूज़ करेंगे। टोटल कॉस्ट निकाल दें, यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय पर यूनिट। ओके, अब बैलेंस देखिए क्या बचा। 20 ऑलरेडी इशू हो गए, 80 ऑलरेडी इशू हो गए। 200 में से ये जो 200 बचे हुए थे इनमें से हमने 120 को इशू किया तो बाकी 80 रह गए और हमारे पास उसका रेट 24 था। टोटल कॉस्ट निकाल लेते हैं, यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय पर यूनिट करके ये हमारे पास टोटल कॉस्ट निकल आई। ये चूँकि आखिरी एंट्री थी, क्वेश्चन हमारा यहाँ ख़त्म हुआ। अच्छा, अब आप ये नीचे खाली जगह देख रहे हैं, वो जाहिर है कि कुछ क्वेश्चन जो पिछला किया होगा उसमें ज़्यादा एंट्रीज़ थी, ये कम एंट्रीज़ हैं, तो आप इससे मत घबराएं, आप अपने हिसाब से लाइंस लगा लीजिएगा। एंडिंग इन्वेंट्री हमारे पास जो आ रही है वो है 19-20। अब चेक करते हैं कि हमारा ये क्वेश्चन है, इस फाइफो है, तो पहला ए आंसर क्या आ रहा होगा, लेट्स सी। तो यहाँ नीचे आंसर हैं और चूँकि थोड़ी सी आसान बात हो गई हमें, यहाँ पर सिर्फ एक ही तरह के आंसर हैं
और 19-20 पहला आपका फाइफो का, और हमने पता भी पहले फाइफो करना था, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट 1920। अब यहाँ पर एंडिंग इन्वेंट्री मालूम करनी होती तो हम यहाँ पर अपने इशू के जो रुपीज़ हैं, जो ये वाला कॉलम है, इसको हम टोटल कर लेते और फिर यहाँ पोस्ट कर देते। वैसे नहीं मांगा हुआ, लेकिन आप कोशिश ये किया करें कि दोनों आंसर्स आप निकाल लिया करें ताकि आपकी प्रैक्टिस होती रहे साथ साथ। हम यहाँ पे एंडिंग इन्वेंट्री निकाल लेते हैं। आपके पास 2000 थे, प्लस 440 थे, प्लस अगेन 440 थे, प्लस 440, प्लस 1760, प्लस 2880। तो ऐसे आपके पास एंडिंग इन्वेंट्री का भी आंसर आ गया। ये हमने अभी फॉलो किया है फाइफो। अब हम करेंगे लाइफो। और लाइफो के अंदर जैसे मैंने आपसे कहा था कि जो पहली दो एंट्रीज़ हैं वो फिर अगेन रिसीव की हैं, तो चाहे आप फाइफो करें या लाइफो करें उनमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हम यहाँ सबसे पहले उसका नाम चेंज करते हैं कि अब हम लाइफो करने लगे हैं। और लाइफो करने के लिए डेट्स वही रहेंगी, वो भी हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और जो रिसीविंग के बाद वाली जितनी एंट्रीज़ हैं वो चेंज हो जाएंगी, और हम यहाँ अपनी थर्ड एंट्री यानी सितंबर 2 के हिसाब से आगे चल सकते हैं। ओके जी, जब आपने अब लाइफो को फॉलो करना है, 120 यूनिट्स आपने इशू करने थे। लाइफो में आपको पता है कि ऑप्शन नीचे वाली पहले चूज़ करते हैं, तो आप नीचे वाली जो ऑप्शन है वो तो पूरी की पूरी यूज़ हो जाएगी। आप इसको उठाएं और यहाँ लिख दें। आपने टोटल यूनिट इशू करने थे 120, और 120 में से 100 इशू हो गए, तो रिमेनिंग 20 रह गए। ऑप्शंस क्या बची हैं आपके पास? आपने चूँकि लाइफो यूज़ किया तो पहले ये वाले 100 तो ख़त्म हो गए, अब ऊपर वाले 100 से 20 यूज़ करना था, इसलिए आप ऊपर वाले 100 यानी 20 वाला रेट यूज़ करेंगे। टोटल अमाउंट कैलकुलेट कर लें, यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय पर यूनिट करके अमाउंट। बैलेंस देखिए कैसे आएगा। लाइफो था, पहले 100 यूज़ हो गए, और जो ऊपर वाले 100 थे उनमें से 20 आपने अभी यूज़ किए हैं, रिमेनिंग 80 रह गए। और ये वाले जो यूनिट बचे हुए हैं वो 20 वाले थे, उनकी पर यूनिट कॉस्ट लिखी, साथ में आप टोटल अमाउंट लिख दें, यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय पर यूनिट करके टोटल अमाउंट आपके पास आ गई। ये हो गया सितंबर 2 का। सितंबर 3 को आपने क्या किया, दोबारा रिसीव किए हैं 224। ये हमारी नेक्स्ट एंट्री है, 224 यूनिट्स आपने रिसीव किए हैं। रिसीव वाली साइड पर आएँ और पहले आप मेंशन कर दें 224 रेट था। टोटल अमाउंट निकालने के लिए यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय पर यूनिट कर दें। और फाइफो या लाइफो जब भी आपने करना है, पहले आपने जो ऑलरेडी बैलेंस में अमाउंट्स पड़ी हुई हैं उनको आपने एज इट इज़ लिख देना है, और जो न्यू अमाउंट्स आपके पास आई हैं, जो न्यू रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री आपके पास आई है, आप उनको पिक करें और नीचे लिख दें। ये फाइफो में भी सेम मेथड है और लाइफो में भी इसी तरह से करना है। ये हमने एंट्री की सितंबर 3। सितंबर 3 के बाद आपका फिर वही एंट्रीज़ आ रही हैं जो स्टोर रूम में वापस आई हैं चीज़ें, और वो हैं 20 यूनिट्स। आखिरी इशू का रेट पहले पिक करें आप। ये आपके पास आखिरी इशू का रेट है 20, वही रेट आपने इधर पुट कर देना है। और आपके पास जो यूनिट वापस आए हैं वो क्वेश्चन में देखें, वो 20 यूनिट्स ही वापस आए हैं, वो आपने लिख दिए। अब चूँकि ये स्टोर रूम के पहले इनकी कॉस्ट निकालना है, यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय पर यूनिट। और चूँकि ये स्टोर रूम में वापस आए हैं, पहले आपने जो पुराने यूनिट्स हैं उनको लिखें और वैल्यूज़ को यहाँ ट्रांसफ़र कर दें। अब थोड़ा मैजिक ये है कि फाइफो में तो आपने यहाँ ऊपर लिख दिए थे, लाइफो में आपने जो वापस आ रहे हैं यूनिट, लाइफो की वजह से वो नीचे लिखे जाएंगे, तो आप उन वैल्यूज़ को यहाँ नीचे लिख लें। अब आपके पास 3 ऑप्शंस साथ में बची हुई हैं। लेकिन ये हमने रिटर्न वाली एंट्री की सितंबर 4 की, और सितंबर 5 को यानी लास्ट जो एंट्री है वो अब वैसे ही दिख रही है कि 220 स्क्वायर फीट इशू करने हैं। तो इशू में आएँ और वहाँ पहले मेंशन कर दें कि हमने
220 स्क्वायर फुट इशू करने हैं। चूँकि आप ये लाइफो मेथड फॉलो कर रहे हैं तो पहले आपने डाउनवर्ड जाना है। अब ये देखें, ये 20 है और ये 200 है और इशू भी हमने 220 करने हैं, तो इसका मतलब नीचे वाले तो सारे ये एज इट इज़ उठेंगे और ये सब के सब आप इशू कर देंगे। 220 इशू करने थे, ऑप्शन नीचे से स्टार्ट करनी थी आपने 20 और 200। अच्छा, यहाँ पर वो तरतीब वही रख देता हूँ जैसे पहली है। तो ये वाले जो यूनिट हैं ये हम यहाँ नहीं नीचे की तरफ लिख देते हैं, ज़्यादा अच्छी प्रेजेंटेशन हो जाएगी और ऊपर वाले यूनिट्स को आप भूल जाएं। अच्छा जी, 220 यूनिट आपने इशू करने थे। पहले आपने 20 वाले उठाए, लाइफो है ना चूँकि, तो वो पहले आपने नीचे वाले यूनिट 20 ये वाले उठाने, उसके बाद 200 और चाहिए थे, 200 ऊपर वाले उठा लिए। अब इट्स इजी टू अंडरस्टैंड बैलेंस क्या बचा, 20 भी चले गए, 200 भी चले गए, तो रिमेनिंग आपके पास 80 रह गए। उनको लिखें और उनका 80 का जो रेट था वो 20 था, आपके पास आ गए 1600। चूँकि क्वेश्चन यहाँ पर ख़त्म हो गया, चूँकि अच्छा जब ख़त्म हुआ तो यही हमारा बस आंसर है 1600। इसको हम पहले वो अपने आप ही वहाँ लिखा हुआ है क्योंकि पिछले का आंसर भी यहीं पे था। तो 1600 हमारी एंडिंग इन्वेंट्री है। ये है लाइफो का आंसर, यानी सेकंड आंसर होगा क्वेश्चन के अंदर। अब क्वेश्चन में जाते हैं तो आपके पास जो सेकंड आंसर है वो आपको नज़र आ रहा होगा, वो 1600 है। तो इस तरह से हमारा लाइफो भी कंप्लीट हुआ। अब हम एवरेज करेंगे। अच्छा, चूँकि जब एवरेज का क्वेश्चन करना है तो कोई भी चीज़ काम की नहीं है, तो इसलिए हमने वो सारा डिलीट कर दिया और लाइफो की जगह अब हम फॉलो करेंगे एवरेज मेथड। और फिर ये क्वेश्चन 8.7 है। ओके, अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले आपने 100 यूनिट्स 20 वाले लिए, वो बैलेंस है चूँकि, तो आप 100 यूनिट्स 20 वाले और इनकी टोटल कॉस्ट यानी कि यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय पर यूनिट करके आप लिख दें। अच्छा, ये हमारी सितंबर 1 थी, वो डेट्स भी मिट गई, डेट्स लिखी रहनी देनी चाहिए थी। सितंबर 1 और अगली एंट्री मुझे याद है वो भी सितंबर 1 की ही थी। सेकंड एंट्री में हमने क्या किया है, 100 यूनिट्स 22 वाले और परचेज़ कर लिए हैं। तो यहाँ पर आए 100 यूनिट्स 22 वाले परचेज़ किए, टोटल अमाउंट निकालने के लिए यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय पर यूनिट करेंगे। उसके बाद आपने, चूँकि ये आप एवरेज मेथड फॉलो कर रहे हैं और आपको वो गेम याद होगी कि आपने यहाँ पर क्या करना है, पहले पुराने यूनिट्स में प्लस करना है नए यूनिट्स को और फिर पुरानी अमाउंट में प्लस करना है नई अमाउंट को और फिर पर यूनिट निकालना है। तो अमाउंट डिवाइडेड बाय यूनिट्स करके अब पर यूनिट निकालना है। ये हमारी सितंबर 1 सेकेंड एंट्री कंप्लीट हुई। और फिर सितंबर 2 को आपने इशू किए हैं 120 यूनिट। नेक्स्ट एंट्री है 120 यूनिट आपने इशू करने हैं। पहले आप ये 120 यहाँ मेंशन कर दें और 120 आपकी डेट है सितंबर 2, साथ में आप डेट मेंशन कर दें सितंबर 2। चूँकि फाइफो में भी ऑप्शंस होती हैं, लाइफो में भी ऑप्शन होती हैं, यहाँ कोई ऑप्शन होती नहीं है एवरेज में, तो एक ही ऑप्शन 21 वाली पड़ी हुई है, उसको आप पिक करके यहाँ पर लिखा दें और टोटल अमाउंट निकालने के लिए यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय पर यूनिट करके टोटल अमाउंट निकाल दें। अब चूँकि ये इशू हुए हैं 200 आपके पास पड़े हुए थे, उनमें से आपने 120 इशू कर दिए, बाकी आपके पास 80 यूनिट्स रह गए। ऑप्शन है नहीं, एक ही ऑप्शन है पर यूनिट की, वो आप डाल दें और फिर टोटल अमाउंट निकालने के लिए यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय पर यूनिट करके टोटल अमाउंट निकाल दें। ये सितंबर 2 की हुई। सितंबर 3 में आपने रिसीव किए हैं यूनिट्स और 224। तो आप यहाँ आएँ और पहले डेट डाल देते हैं सितंबर 4 और आपने 200 यूनिट्स दोबारा रिसीव किए हैं और उनका पर यूनिट रेट 24 है। टोटल अमाउंट निकालने के लिए यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय पर यूनिट्स कर दें। तो ये आपने रिसीव किए और रिसीव करने के लिए एवरेज में क्या गेम करनी है, आपने जो पुराने यूनिट्स हैं उनमें प्लस करना है
नए वाले यूनिट्स को और जो पुरानी अमाउंट है उनमें प्लस करना है न्यू अमाउंट को और फाइनली फिर पर यूनिट निकालने के लिए अमाउंट डिवाइडेड बाय यूनिट्स कर दें तो पर यूनिट अमाउंट आपके पास आ गई। अच्छा जी, ये हमने काम किया है सितंबर 4 का। तो सितंबर 4 के बाद है डेट, सितंबर 4 नहीं थी, सितंबर 3 थी। पहले डेट हम ठीक कर दें, सितंबर 3। अब सितंबर 3 के बाद आपने काम करना है सितंबर 4 का और सितंबर 4 को वही जो इंटरेस्टिंग एंट्री है वो आ गई हमारी कि हमने स्टोर रूम में वापस किए हैं और हमने इसका लास्ट इशू का रेट टेक ओवर करना था। आपने यहाँ चूँकि लास्ट इशू का रेट फॉलो करना है। देखें मैंने आपको बुक में भी वो जो चीज़ है उसको मेंशन किया, उन्होंने ट्रीट एज ओल्डेस्ट इशू। वैसे भी रूल यही है कि जब स्टोर रूम में वापस आना है तो आपने लास्ट इशू का रेट पिक करना है। लास्ट इशू का रेट 21 था, वो पिक कर लिया। अब टोटल अमाउंट निकालने के लिए 20 यूनिट्स थे, मल्टीप्लाई करना है पर यूनिट के साथ। तो इस तरह से स्टोर रूम में वापस आ गए। देखें फाइफो में आपने क्या किया था, पहले पुराने यूनिट उतारे, उसी तरह से हम अब पहले पुराने यूनिट्स यहाँ पर उतारते हैं और दोनों फाइफो और लाइफो के जो मेथड्स हैं वो याद करें। अभी हमने किए हैं, हमने फाइफो में भी पहले अमाउंट को उतारा, लाइफो में भी पहले पुरानी अमाउंट को उतारा और अब एवरेज में भी हमने पुरानी अमाउंट को पहले उतार दिया। फाइफो में हमने ये वाले जो 20 यूनिट रिटर्न होके आए थे पहले ऊपर लिखे, लाइफो में ये जो 20 यूनिट आए थे नीचे लिखे। अब जब आपने एवरेज करनी है तो इसके मेथड डिफरेंट हो सकते हैं, मगर फ़िलहाल हम इन वाले यूनिट्स को भी जो वापस आए हैं इनको आपने अलहदा लिखना है और ऊपर वाली साइड पे लिखना है। इससे सीक्वेंस क्या बन रहा है कि आपने फाइफो में भी ऊपर लिखे, आपने एवरेज में भी ऊपर लिखे, सिर्फ लाइफो में आपने जो रिटर्न होके वापस आ रहे हैं उनको आपने नीचे लिखना है। फ़िलहाल आपने यही समझना है, हम इसको और प्रॉपरली डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस के अंदर। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। आपने सबसे पहले पुरानी जो बैलेंस है उसको नीचे उतारा, फाइफो में यूनिट्स आपने ऊपर लिखने हैं और एवरेज में भी यूनिट्स को ऊपर लिख देना है और लाइफो में सिर्फ यूनिट्स को आपने नीचे लिख देना है। ओके, अब हम अपनी एवरेज का कॉन्सेप्ट ये है कि जब ये यूनिट्स वापस आए हैं तो नेक्स्ट जब भी आपने इशू करना है पहले इन वाले यूनिट्स को भेज दें, क्योंकि ये वापस आए थे और अब ये एडिशनल पड़े हुए हैं। तो आप कोशिश करें पहले इनको ही फ्री करने की, इनको आपने इशू करना है पहले। नेक्स्ट एंट्री देखते हैं हम, लास्ट जो है उसी में आपको ये बात और अच्छी तरह से समझ आ जाएगी। 220 यूनिट्स आपने इशू करने हैं। पहले आप यहाँ पर 220 यूनिट्स इशू करने को मेंशन कर दें। 220 यूनिट्स हैं। अब मैंने आपसे क्या बोला है, आपने क्या करना है, चूँकि यहाँ पर ये वाले जो 20 यूनिट्स हैं ये पहले से वापस आए हुए हैं, तो आप बजाय इसके कि आप नया पैकेट खोलें, आप पहले इनको इशू कर दें। एवरेज में थोड़ा समझने की बात होती है। तो अब आप इशू करने के लिए पहले ये वाली जो पूरी लाइन है इनको आप पिक करें और इनको इशू कर दें। ये वापस फैक्ट्री में चले गए। देखें कल ये वापस आए थे, आपने सोचा नेक्स्ट मॉर्निंग पहले इन्हीं को ही हमने यूटिलाइज़ करना है और फिर ये वाले जो 20 इशू होने के बाद आपने टोटल करने थे 220 इशू हो गए, तो रिमेनिंग आपके पास 200 और ज़रूरत है इशू करने की, आप उन्हें इशू कर दें और उनका रेट वही है जो ऑप्शन में अवेलेबल है 23। टोटल अमाउंट इनकी निकाल दें, यानी कि यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय पर यूनिट। अच्छा, अगेन यहाँ पर डेसिमल मैंने आपको समझाए थे कि आपने जब डेसिमल लेने हैं तो ज़्यादा सारे डेसिमल्स लेने हैं, और चूंकि हमने जगह बचाने के लिए यहाँ पर 3 डेसिमल्स ले रहे हैं। यहाँ से देखें 23.143, 3 डेसिमल ले रहे हैं। तो ऐसा करने से शायद ₹1.50 इसका कुछ दरमियान का फ़र्क आता है एवरेज मेथड के अंदर। अच्छा जी, अब आपने चूँकि ये 20 पूरे यूज़ कर लिए और इन 280 के अंदर में से आपने, यानी ये 280 में से आपने 200 यूज़ कर लिए हुए, तो रिमेनिंग आपके पास 80 रह गए और 280 में से 200 आपने यूज़ कर लिए हुए हैं। तो अब जो पर यूनिट कॉस्ट है वो ऑप्शन ए की आपके पास अवेलेबल है, बाकी कोई ऑप्शन है नहीं। और उसके बाद आपने यूनिट्स
मल्टीप्लाई बाय पर यूनिट करके उनकी अमाउंट निकाल दें। नहीं जी, ये हमारे पास फिफ्थ एंट्री लास्ट थी और उसका आंसर हमारे पास 1851.4 है। आप चाहें तो यही लिख दें, और अगर राउंड करना है, डेसिमल करना है तो भी आप कर सकते हैं। मैं लेकिन चूँकि यही लिख रहा हूँ, मुझे पता है कि 50-60 पैसे 1 रुपया इसका फ़र्क आता है हमेशा, चूँकि हम डेसिमल पूरे पूरे नहीं ले रहे। हमारा बहरहाल आंसर आया एंडिंग इन्वेंट्री का 1851। अब वहाँ पर क्वेश्चन में तीसरा आंसर होगा, उसको चेक करते हैं। तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो 8152 आ रहा है, और हमारा है 1851.4। ये 1852 है, और जो हमारा आंसर है वो 1851 है। 1851 हमारा है और ये 1852 इनका है। तो वो जो 60 पैसे का फ़र्क है वो मैंने कहा वो डेसिमल का है। ले जी, आपका अब ये तीसरा मेथड भी यहाँ पर कंप्लीट हुआ। आप अच्छी तरह से इस मेथड को फॉलो करें, इसको देखें वैल्यूज़ को कैसे पुट किया है। तीनों मेथड में कोई मसला है तो मेरे से डिस्कस भी करें, हम इंशाल्लाह ताला मज़ीद इसको डायरेक्ट भी डिस्कस करेंगे। Hopefully everyone have understood. If there is any problem, you can comment, you can call, or you can text, or you can meet me directly. Thank you very much for understanding. अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।